आज हम जानेंगे रक्तबीज, एक बूंद से जन्म लेने वाले दानव का रहस्य। एक ऐसा दानव जिसकी हर रक्तबूंद से जन्म लेते थे सैकड़ों नए दानव, देवता भी जिसके आगे असहाय हो जाते थे। लेकिन जब धर्म संकट में पड़ा तब प्रकट हुई देवी चामुंडा। चलिए इसके आगे विस्तार से देखिए। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध चल रहा था। हर बार जब भी देवता विजय के निकट पहुंचते, तभी एक ऐसा दानव युद्ध भूमि में उतरता जिसके सामने देवताओं का बल, बुद्धि और अस्त्र शस्त्र सब तुच्छ लगने लगते। उसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज का जन्म किसी साधारण असुर कुल में नहीं हुआ था। कहा जाता है कि उसका जन्म एक प्राचीन यज्ञ की विफलता से हुआ था, जहां तपस्वी ऋषियों ने अग्नि में ऐसी शक्ति प्रकट कर दी थी जिसे कोई धारण नहीं कर पाया। उस अग्नि से निकली लाल चमकदार चिंगारी पृथ्वी पर गिरी और वहां से एक लाल रक्त जैसा बीज फूटा। वही था रक्तबीज। उसके जन्म के साथ ही भविष्यवाणी हुई थी कि इस दैत्य की हर रक्तबूंद से एक नया रक्तबीज जन्म लेगा और उसका विनाश देवताओं के लिए असंभव होगा। रक्तबीज बड़ा हुआ तो उसने असंभव शक्तियां हासिल कर ली। उसका शरीर लाल अग्नि की तरह चमकता था और आंखों में ऐसी शक्ति थी कि बड़े से बड़ा योद्धा भी भयभीत हो जाए। पर उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसके रक्त में छुपा विनाश। जब भी किसी देवता ने उसे तलवार या बाण से घायल किया, उसकी घायल जगह से रक्त की बूंद जमीन पर गिरते ही उसी पल एक और रक्तबीज प्रकट हो जाता। देखते ही देखते एक रक्तबीज सैकड़ों में बदल जाता। देवता युद्ध क्षेत्र में घिर गए। चाहे जितना प्रहार करें, रक्तबीज और बढ़ जाता। उसकी शक्ति और संख्या अनंत दिखाई देने लगी। इंद्र, अग्नि, वरुण और वायु सभी देवता उसके सामने असहाय हो गए। तब देवताओं ने महादेव और विष्णु से प्रार्थना की कि कोई उपाय बताएं। तभी ब्रह्मांड में एक दिव्य आवाज गूंजी, इस दैत्य का विनाश केवल शक्ति की माता, अद्भुत, अनंत, अजय देवी ही कर सकती है। देवताओं ने मिलकर देवी चामुंडा को पुकारा। देवी का प्रकट होना बिजली की तरह धधकता हुआ था। उनके स्वरूप में क्रोध भी था, करुणा भी, पर सबसे अधिक था धर्म की रक्षा का संकल्प। देवी ने रक्तबीज को ललकारा। रक्तबीज गर्जना करता हुआ युद्ध भूमि में उतरा। उसने देवी पर प्रहार किया, पर देवी अडिग रही। जब देवी ने अपना पहला वार किया तो दैत्य की बाह से रक्त टपका और जमीन पर गिरते ही दर्जनों रक्तबीज खड़े हो गए। देवी मुस्कुराई, उन्हें यही तो चाहिए था। फिर देवी चामुंडा ने अपना विशाल रूप धारण किया। उनका स्वरूप इतना विशाल और भयानक हो गया कि देवता भी घबराने लगे। देवी के ओठों पर तेज चमक उठा और अगला क्षण पूरे ब्रह्मांड के लिए चमत्कार था। तीस देवी ने अपनी जीभ फैलाकर रक्तबीज का सारा रक्त गिरने से पहले ही पी लिया। अब चाहे जितना प्रहार हो, एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिर पाती थी। रक्तबीज की आंखों में भय उतरने लगा। उसकी शक्ति कम होने लगी। देवी ने क्षण भर में उसका संपूर्ण रक्त पी लिया। अपना अंतिम प्रहार करके देवी चामुंडा ने रक्तबीज को भस्म कर दिया। पूरी युद्ध भूमि शांत हो गई। देवताओं ने राहत की सांस ली। धर्म की विजय हुई, असुरता का अंत हुआ। और फिर ब्रह्मांड में एक स्वर गूंजा। जब अधर्म सीमा पार करता है, तब देवी स्वयं अवतार लेती है। रक्तबीज की कथा आज भी हमें ये सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, सत्य उसके विनाश का मार्ग हमेशा खोज लेता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो जय देवी चामुंडा लिखकर कमेंट करें और ऐसे ही दिव्य रहस्यों को जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की घंटी दबाएं।